नेट बदनामी। नौ बुधाई साधुवाद। बंते जी कैसे देख रहे हैं इतनी अच्छी जगह पर अपने बुद्ध विहार के बाद बाहर आप लोग बैठे हुए थे, लेकिन उठा दिया गया। उसके बावजूद जब आप सुबह अपनी पीड़ा को दर्शाने के लिए वहाँ पहुँचे तो आप लोगों के साथ भी पुलिस महकमे ने बर्बरता की, आप लोगों के साथ बहसें की और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी वहाँ से भगाने की कोशिश की, जबकि आप लोग तो वंदना करने गए थे सुबह। देखिए, पहली बात तो धरना की, जो 17 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से धरना चल रहा था, उसकी शांति ने प्रशासन की अशांति भंग कर दी। जब प्रशासन की शांति भंग हो गई, सरकार की शांति भंग हो गई, जब उनको लगने लगा कि बुद्ध विहार के अंदर बैठे लोग जो 75 साल से दान का और धन का जो लुटाई कर रहे थे वो बंद होने वाली है, उनके पेट में दर्द होने लगा। अब उनको लगने लगा कि ये बुद्ध विहार मुक्त होने वाला है, ये समिति अब निरस्त होने वाली है, तो उनको लगा कि ये धरना यहाँ से किसी भी कारण, किसी भी प्रकार से यहाँ से उखाड़ दिया जाए, यहाँ से निकाल दिया जाए। तो प्रशासन उस दिन रात को 1 बजे पहुँचा और 1 बजे रात्रि में बौद्ध भिक्षुओं को जो लगातार अनशन पे बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, उनको मेडिकल चेकअप के बहाने उन्हें हॉस्पिटल में जाकर बंद कर दिया गया। वो पूरी रात पूरा दिन वहीं हॉस्पिटल में रहे, चौराहे पर रहे। ना उनके खाने की सुविधा, ना उनके पीने की सुविधा, ना उनके बैठने की सुविधा, ना उनके सम्मान की सुविधा। जिस तरह से प्रशासन ने, बिहार सरकार ने भिक्षुओं के साथ बर्बरता की है, उन भिक्षुओं के साथ जिन भिक्षुओं के सामने पूरा दुनिया नतमस्तक होता है, इवन यहाँ तक प्रधानमंत्री जब हमारे देश के बाहर जाते हैं या कोई भी हमारे देश का मुख्यमंत्री बाहर जाता है तो वो देखते हैं कि किस तरह से वहाँ के राष्ट्रपिता, वहाँ के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट कैसे भिक्षुओं का सम्मान करते हैं, और यहाँ भिक्षुओं को रात के अंधेरे में खदेड़ दिया जाता है। खुद 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति संसद भवन के अंदर खुद बौद्ध भिक्षुओं को अपने हाथ से फल की टोकरी सम्मान पूर्वक देते हैं। बिल्कुल, ये चीवर जो है, ये चीवर वो प्रतीक है जिसने इस देश की आन बान शान को बनाया है। इस चीवर ने भारत में अध्यात्म जगाया है, इस चीवर ने भारत को एक धार्मिक देश बनाया है। इस चीवर के नाते ही आज भारत को लाइटों पे इसे जब कहा गया, जब यहाँ पे एक सर्वे हुआ कि भारत में राम है, कृष्ण है, दुनिया में मोहम्मद है, यीशु है, पर लाइटोपेशिया नहीं है, लाइटोपेशिया बुद्ध है। और बुद्ध के संग के साथ जिस प्रकार से रात के अंधेरे में सरकार की पुलिस ने बर्बरता की है, वो देख रही है पूरी दुनिया। वो देख रही है किस प्रकार से इस चीवरधारियों को, इस चीवर पहने उन भिक्षु संघ को साथ इन्होंने जो बर्बरता की है, अभद्रता का व्यवहार किया है, इसका अंजाम बिहार सरकार भुगतेगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने कहा वहाँ से आंदोलन को खदेड़ दिया गया, मैं ये कहूँगा कि वहाँ 100 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी। हम एक सकारात्मक और जा रहे हैं कि वहाँ 100 लोगों की बैठने की कैपेसिटी थी। आज हम जहाँ बैठे हैं यहाँ 1000 लोग बैठेंगे, 10,000 लोग बैठेंगे। फिर देखना बिहार सरकार आएगी, यहाँ घुटने टेकेगी, नाक रगड़ेगी और कहेगी कि अब धरना बंद करो। ये 1949 का कानून ये बंद किया जाएगा, निरस्त किया जाएगा, वहाँ तक हमारा आंदोलन चलेगा। मुश्किल लग रहा है क्योंकि जिस व्यवस्था के लोग वर्तमान में शासन प्रशासन पर हैं, दिल्ली की गद्दी पर हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप लोग इस तरीके के जो मांग है, डिमांड है, उसको रखें। देखिए, बुद्ध ने कहा था आपके धम्म प्रचार में बड़ी बड़ी अड़चनें आएगी, बड़े बड़े तानाशाह आपके धर्म प्रचार को रोकने की कोशिश करेगी, सरकारें रोकने की कोशिश करेगी, और वो लोग पहले रोकने की कोशिश करेगी जो पहले से विधर्मी हैं, अधर्मी हैं, जो आडंबर पाखंड के नाम पर लूट मचाई कर रहे हैं। ऐसे लोगों को दिक्कतें ज़्यादा होगी, पर वो दिक्कतों का अब सामना करने की ज़रूरत आन पड़ी है। और रही बात आज़ादी की, अब ये धरना और पूरे देश का जन आंदोलन, पूरे देश का बौद्ध समाज अब जाग गया है। अब वो अपनी विरासत के वारिस को सौंपने वाला है। अब बुद्ध के सपने को, सम्राट अशोक के सपने को, बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपने को साकार करने का वक्त आ गया है। जिस प्रकार हिंदुओं ने एक मत होकर मस्जिद को मंदिर में बदल दिया था, जिस प्रकार हिंदुओं ने अपनी पूरी की पूरी एक हजूम इकट्ठा किया राम मंदिर के नाम पर, आज बौद्ध समाज अपनी विरासत को बचाने के लिए एकजुट हो रहा है। रही संख्या की बात, ये भिक्षु संघ इसलिए अभी संख्या में कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये बात मनवाना जानते हैं कि शांति से मानी जाए, प्रेम से मानी जाए, मैत्रीपूर्ण तरीके से मानी जाए, वरना देश का इतिहास गवाह है
इतिहास गवाह है। लेकर आप किसी भी समय से उठा लीजिए, सम्राट अशोक के समय का भी इतिहास गवाह है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के समय का भी इतिहास गवाह है। बहुजन समाज, बौद्ध समाज जिस दिन इकट्ठा हो जाएगा, बोध गया में जगह नहीं मिलेगी प्रशासन को पैर खड़ा रखने की। तो पर हम यही चाहते हैं कि हमारे देश में जिस प्रकार बुद्ध के दर्शन करने के लिए, महाबोधि महाविहार को देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं, वो कहीं बाहर जाकर ये ना कहे कि वहाँ का बौद्ध समाज ने हमारे रहने उठने बैठने आने जाने में कहीं असुविधा हुई। तो हम नहीं चाहते वो सभ्यता, वो गरिमा हमारी कहीं ना कहीं भंग हो। इसलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन चला रहे हैं। निश्चित ही ये बुद्ध विहार मुक्ति का आंदोलन बन के रहेगा। इसकी अंतिम उद्देश्य यही है। कहाँ से इतनी ताकत लाते हो, कहाँ से इतना सामर्थ्य लाते हो? विश्व का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस, विश्व की आज की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, विश्व के आज के सबसे बड़े प्रधानमंत्री जिनका डंका पूरे विश्व में बज रहा है, मोदी जी, उनके सामने आप टक्कर लेने चले हैं। बुद्ध जब चले थे वो भी अकेले थे, बुद्ध जब चले वो भी अकेले थे। पूरी वर्ण व्यवस्था, पूरा जातिवाद, पूरा पाखंडवाद उनके खिलाफ था, पर बुद्ध अपने निरंतर कदमों से चलते रहे और मात्र 45 साल में देश नहीं पूरी दुनिया से पाखंड को उखाड़ के फेंक दिया था। वो उन्हीं के मार्ग पे चलने वाला भिक्षु संघ बैठा है, इसने चलना शुरू कर दिया है। चलते चलते भी मात्र 18 दिन हुए, 18 दिन में सरकार और प्रशासन के पैर उखड़ने लगे हैं, उनको स्थान बदलने पड़ने लगे। अब उनको लगने लगा कि आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। तो आप ताकत कम ना समझे, आप ताकत कम ना समझे, ताकत बहुत बड़ी हो चुकी है। आप सोशल मीडिया पे देखिए, बस एक ही आवाज़ है अब, महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, ब्राह्मण मुक्त महाविहार होना चाहिए। पूरा समाज सपोर्ट कर रहा है, पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है। आप करें आरएसएस और भाजपा या हिंदुत्व के जितने भी ऐसे अला संगठन हैं, उनको भी मानना पड़ेगा कि भारत की ताकत बौद्ध भिक्षुओं से, बौद्ध धर्म से है। अन्यथा योगी जो कह रहे थे कि जब तक भारत रहेगा तब तक बुद्ध रहेंगे, उनको भी मालूम हो गया कि ताकत क्या है बुद्ध की, उनको भी मालूम हो गया कि भारत की पहचान बुद्ध से है। तो ऐसा तो कदापि